तो आज का जो टॉपिक है हमारा इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी का वीक टू का टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी एंड स्टिग्नोग्राफी। इससे पहले हमने सारे टॉपिक जो है वीक वन के वीक टू के कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्या टेक्निक्स हैं, हैकिंग के फील्ड में क्या यूज होता है, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, ये चीजें जानेंगे। स्टिग्नोग्राफी का क्या यूज होता है, कौन से मेथड्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स होते हैं स्टिग्नोग्राफी की, ये चीजें जानेंगे। ओके। तो क्रिप्टोग्राफी के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम लोग स्टिग्नोग्राफी के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी इन साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग। तो साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग में क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? ठीक है। क्रिप्टोग्राफी इज ए क्रूशियल फॉर साइबर सिक्योरिटी, providing tools to protect sensitive information communication from unauthorized access. It uses mathematical algorithm to transform readable data into plain text. देखिए होता क्या क्रिप्टोग्राफी साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, आप कोई भी टेक्स्ट जो है किसी थर्ड पर्सन को आप सेंड कर रहे हो, जैसे कि मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ किसी को भी, तो वो क्या होती है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होते हैं। डेटा प्लेन टेक्स्ट में नहीं होते। जैसे मैंने हाई लिखा, तो हाई हाई जो है दूसरे को के पास जो है जिसे मैं सेंड कर रहा हूं उसी को डिक्रिप्ट होकर के चीजें दिखती हैं। ठीक है। तो डेटा जो है वहां क्या कर रहे हैं, यहां से इनक्रिप्ट होती है और वहां डिक्रिप्ट होकर के उन्हें प्लेन टेक्स्ट में दिखता है कम्युनिकेशन में। तो क्या चीज को, क्रिप्टोग्राफी एक मेथड है, एक टेक्निक्स है, जिसमें क्या होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को सिक्योर किया जाता है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना ले। अगर सपोज दैट हमने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, कोई अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा तो कोई भी उसके मैसेज को देख सकते हैं थर्ड पार्टी। ठीक है। डेटा फ्लो होती है पैकेट्स को, अगर पैकेट्स इनक्रिप्टेड नहीं होंगे, आप देखेंगे इंटरनेट किस तरीके से काम करता है। इंटरनेट पे आप कुछ भी मैसेज करते हो किसी को, तो वो एज अ फॉर्म ऑफ द पैकेट्स होती हैं। ठीक है। बिट्स के फॉर्म में पैकेट्स होती है, ना कि कभी आपने किसी को हाई लिखा तो वो जो है हाई किसी के व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो तो हाई डायरेक्टली नहीं जाती, वो एज अ फॉर्म ऑफ पैकेट्स होते हैं। ओके। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, इट यूजेस मैथमेटिकल एल्गोरिथम, कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिथम का यूज करके टू ट्रांसफॉर्म रीडेबल डेटा को, जो प्लेन टेक्स्ट है वो अनरीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करती है साइफर टेक्स्ट में, इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल जिसको हम भेजना चाहते हैं उसे ही डेटा रीडेबल होना चाहिए। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी हो गया क्या, जैसे कि हमारा जो डेटा जो है टेम्पर ना हुआ हो, बीच में किसी ने सपोज दैट मैंने किसी थर्ड पर्सन को मैंने मैसेज हाई लिखा, तो वो उसे ही सिर्फ हाई जो है उसे ही हाई मैसेज दिखना चाहिए और डेटा बीच में कहीं टेम्पर नहीं होनी चाहिए और ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। ओके। हैकिंग ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड एक्सेस और कंट्रोल ओवर कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम। हैकिंग देखेंगे किस तरीके से अनऑथराइज एक्सेस या कंट्रोल होते हैं अनदर नेटवर्क पे। काफी सारे टेक्निक्स होते हैं जिसमें कि पैकेट्स को कैप्चर करके आप SS7 में भी देखोगे, सिग्नलिंग सिस्टम 7 हो गया। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि पैकेट को कैप्चर करके जो हमारा इनक्रिप्टेड डेटा है उसको डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में देखा जा सके। ठीक है। इथिकल हैकर्स use cryptographic principle to access system security and identifying vulnerability, ensuring secure communication practices। हम लोग vulnerability को स्कैन करना, आइडेंटिफाई करना, सिक्योर करना सिस्टम के लिए यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी का टेक्निक। और काफी सारे अगर आप कभी वेब डेवलपमेंट किए होगे उसमें देखते होगे, बैकएंड में हम लोग कोड लिखते हैं जिसमें क्या होता है कि जो हमारा एडमिन का यूजर नेम हो या पासवर्ड हो या फिर जो भी रजिस्टर कर रहा है वेबसाइट पे, वो जैसे कि आप रजिस्टर करते हो फर्स्ट टाइम, तो वहां पर जो ऑप्शन आती है कि आप रजिस्टर कर रहे हो, तो आप क्या करते हैं, अपने ईमेल और पासवर्ड को डालते हैं। लेकिन वो ईमेल और पासवर्ड क्या होते हैं, वो स्क्रीन नहीं शो हो रही है। ओके, आई होप आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, एक बार कंफर्म कर देंगे। हेलो। यस सर। ओके।
ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एथिकल हैकर्स क्रिप्टोग्राफी का टेक्निक्स का यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्रिप्टोग्राफी क्या टेक्निक्स है, वो चीजें हम लोग जानेंगे। अब देखेंगे क्रिप्टोग्राफी इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में इसका क्या यूज है, इथिकल हैकिंग में क्या कॉन्सेप्ट है क्रिप्टोग्राफी का, और हम लोग टूल प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे काम करता है क्रिप्टोग्राफी, और चीजें कैसे काम करती हैं, और किस तरीके से क्रिप्टोग्राफी हैशिंग का किस तरीके से पासवर्ड को क्रैक किया जाता है हैश वैल्यू निकाल करके। ये चीजें भी हम लोग जानेंगे। आज के क्लास में पूरा प्रैक्टिकल होगा। ओके, पहले हम चीजों को समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, बिहाइंड द कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। तो क्रिप्टोग्राफी इन साइबर सिक्योरिटी, पहला ये है कि साइबर सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी का क्या यूज है, कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे कि आपको हमने बताया, क्रिप्टोग्राफी इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड पार्टीज, जैसे मैं किसी ऑथराइज पार्टी, किसी को मैं व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा हूं तो उसी को वो मैसेज दिखनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं मैसेज कर रहा हूं तो कोई थर्ड पार्टी जैसे मैन इन द मिडिल अटैक कर रहा है और हमारे सारे डेटा को वो चेक करके वो डेटा को वो चेक कर सकता है और डेटा को रीड कर पा रहा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए लिखा है कॉन्फिडेंशियलिटी। डेटा इंटीग्रिटी, आपके डेटा टेम्पर ना हुए हो। क्रिप्टोग्राफी वेरीफाइज करता है दैट डेटा हैजंट बी अल्टर्ड, अल्टर्ड ना हुआ हो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के जरिए जब कर रहे हो, और स्टोरेज। हैशिंग एल्गोरिथम क्रिएट यूनिक डिजिटल फुट फिंगरप्रिंट दैट डिटेक्ट एनी टेम्परिंग। देखिए हैशिंग क्या होता है कि हैश वैल्यू निकाले जाते हैं, जैसे हैश फंक्शन MD5 हो गया, SHA 256 हो गया, SHA हो गया 512। ये होते हैं क्या कि आप किसी भी फाइल्स का आप हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हैश कैल्क का यूज करके। ये चीजें साइबर फोरेंसिक्स की टर्म है, मैं आपको इसमें भी बता सकता हूँ कि क्या होता है हैश वैल्यू। जैसे कि SHA 256 हो गया, SHA 512 हो गया। ठीक है, ये सारे हैश फंक्शन है जो कि क्या करते हैं, आपके डेटा के, अगर आप किसी भी पिक्चर के डेटा को हैश वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगा, वो डेटा इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए। अब मैंने किसी को, होता क्या है कि साइबर क्राइम में, अगर साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में आप ये चीजें आप देखोगे तो इसका काफी यूज है। आज के टाइम में जितने भी एविडेंस हो रहे हैं डिजिटल एविडेंस में, साइबर से लॉ इन्फोर्समेंट जितने भी यूज कर रहे हैं कोर्ट में, जितने भी आप एविडेंस पेश करोगे ना विदाउट हैश वैल्यू, वो नहीं लेगा। वहां पर चेकसम होते हैं आपके डेटा कितने ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट कोई इन्वेस्टिगेशन में आपने आपके पास एविडेंस है। ओके, सपोज दैट मैं ये PDF फाइल है, ठीक है, ये PDF फाइल में अल्टर नहीं किया। जैसे कि मैंने इसका मैं प्रॉपर्टीज आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए, इसका प्रॉपर्टीज में हम लोग देख रहे हैं कि कब क्रिएट किया गया है, कब मॉडिफाई किया गया है, कब एक्सेस किया गया है। ओके, अगर सपोज दैट थोड़ा सा इसमें भी चेंज किया करते हैं ना तो हैश वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है। अगर आप थोड़ा सा अल्टर करोगे, थोड़ा सा मैं नेम भी चेंज करूंगा ना, पूरा हैश वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, ओके। अगर आप ये थोड़ा इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक रिकमेंड कर देता हूं अपने हैश वैल्यू के बारे में। आप यूट्यूब पे जाओगे, साइबर साइबर ऑक्टोपस, आपको साइबर ऑक्टोपस सर्च करना है। ओके, यहां पर आप देखेंगे साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का। यहां पर आप देखेंगे साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये लेक्चर आप देख सकते हो, क्लास डे 5 और डे 4 का, जिसमें आपको हैश वैल्यू के बारे में डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से हैश वैल्यू का यूज किया जाता है, हैश फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ से आप चीजों को समझ सकते हैं डिटेल में, अगर साइबर फोरेंसिक्स का ये लेक्चर देखोगे, जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है डेटा इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है। ओके, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, क्रिप्टोग्राफी वेरीफाइज द आइडेंटिटी ऑफ यूजर, यूजर के आइडेंटिटी को वो आइडेंटिफाई करता है सिस्टम, इंश्योरिंग दैट ओनली ऑथराइज इंडिविजुअल और डिवाइसेस कैन बी एक्सेस रिसोर्स। तो डिवाइस का भी आइडेंटिटी को वो वेरीफाई करता है कि जिसे हमने परमिट किया हुआ है तो वही है या नहीं है। ठीक है, नो रिपुटेशन, कोई रिपुटेशन नहीं होना। इसमें क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड्स मैकेनिज्म
टू प्रिवेंट यूजर फ्रॉम डिनाइंग देयर एक्शन और कम्युनिकेशन सच एज डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर इसका मैच होनी चाहिए, तभी वो एक्सेस आपको एंट्री देता है। ओके, अब इथिकल हैकिंग में क्या इसका यूजेज है, ये चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी एंड हैकिंग, इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग में इसका क्या कहता है, इथिकल हैकर यूज यूज देयर नॉलेज ऑफ क्रिप्टोग्राफी टू टेस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ए सिस्टम। किसी सिक्योरिटी का सिस्टम को चेक करने के लिए हम लोग जो है क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं, एथिकल हैकर यूज करते हैं। ओके, एंड आइडेंटिफाई वर्नेबिलिटीज, वर्नेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए लेवरेजिंग क्रिप्टोग्राफी प्रिंसिपल टू एक्सेस इंक्रिप्शन स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई वीकनेस इन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एंड इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस। तो आप ये चेक करने के लिए क्या ऑथेंटिक है या नहीं, डेटा इंक्रिप्टेड है या नहीं, ऑथेंटिक इंश्योर कम्युनिकेशन सिक्योर है या नहीं, ये चीजों को ये करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। डिफेंसिव स्ट्रेटेजी भी है, जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं क्रिप्टोग्राफी एसेंशियल है फॉर बिल्डिंग सिक्योर सिस्टम बाय इंप्लीमेंटिंग स्टोरेज इंक्रिप्शन रोबस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म एंड सिक्योर प्रोटोकॉल। ऑर्गेनाइजेशन कैन डिफेंड अगेंस्ट वेरियस साइबर अटैक्स। बहुत सारे साइबर अटैक्स होते रहते हैं, तो ये चीजें चेक करने के लिए डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है, ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी है। जिसमें ऑफेंसिव में क्या है, हैकर कैन में अटैक टू एक्सप्लॉइट वर्नेबिलिटी, अटैक करके वर्नेबिलिटी को चेक करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए इन क्रिप्टोग्राफिक इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करे सच एज वीकनेस वीक इन इंक्रिप्शन की और फ्लूइड एल्गोरिथम। तो ये चेक करने के लिए कि एल्गो जो हमारा जो है पासवर्ड स्टोरिंग जो है इंक्रिप्शन है, क्या वो सिक्योर है या नहीं है, इनक्रिप्टेड है या नहीं है, तो इसका काम कैसे करता है, ये चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे इट इन्वॉल्व्स रीडेबल डेटा टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट साइफर टेक्स्ट। देखेंगे, ये देख सकते हैं ये वर्किंग है। जैसे कि यहां पर कोई सेंडर है, यहां पर मैसेज क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, तो वो मैसेज जो है इनक्रिप्टेड होंगे इंक्रिप्शन की के साथ, और वो एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो साइफर टेक्स्ट क्या करेगा, उसे डिक्रिप्शन की जब तक यूज नहीं करेगा कोई, तब तक वो उस मैसेज को देख नहीं सकता है, चाहे वो पासवर्ड ही क्यों ना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूं। ओके, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं क्रिप्टोग्राफी का। क्रिप्टोग्राफी ऑनलाइन, यहां पर देखिए ऑनलाइन क्रिप्टोग्राफी टूल्स, यहां पर आप देख सकते हो इनकोड एंड डिकोड पे, तो बेस 64 कन्वर्टर है, बेस 64 डिकोड है, यहां पर आप देख सकते हो ये चीजें। तो देखिए क्रिप्टोग्राफी आप देखोगे रिवर्स इंजीनियरिंग में होगा, जैसे कि पासवर्ड क्रैकिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग में ये चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है कि जब भी आप क्रैक कर रहे हो ना किसी का पासवर्ड या ये चीजें, मतलब एक सॉफ्टवेयर को, तो आपको जो सीरियल की फाइंड करते हो एक सॉफ्टवेयर से क्रैक करने के लिए, तो वो हमेशा जो है प्लेन टेक्स्ट में भी वहां पर नहीं दिखेंगे आपको। वो बेसिक वो साइफर टेक्स्ट में हो सकते हैं, इनक्रिप्टेड हो सकते हैं, तो उसको डिकोड करने के लिए जैसे यहाँ पर इनकोड करेंगे एक मैसेज को, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइबर www.cyber octopus.net। ओके, इसे मैं ये कर देता हूं। ठीक है, .net। आप यहां पर देखेंगे www.cyberoctopus.net, इसे करते हैं बेस 64 इनकोड। ठीक है, इनकोड करने के बाद देख सकते हैं ये हमारा जो है साइफर टेक्स्ट आ गया, इसे मैं कर लेता हूं कॉपी। अब इसे डिकोड करने के लिए यहां पर बेस 64 हमने कन्वर्ट किया था ना, अब इसको डिकोड करने के लिए बेस 64 डिकोड पे क्लिक करेंगे। अब जो हमने कॉपी किया है यहां पर, उसे मैं पेस्ट कर देता हूं और बेस 64 डिकोड पे क्लिक करूंगा, देख सकते हैं ये सेम चीजें आ गई हैं। तो इस तरीके से ये क्रिप्टोग्राफी जो है वर्क करती है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो ये बेसिकली ये भी करता है कि कौन सा इंक्रिप्शन है आपका। ओके, क्रिप्टोग्राफी का भी टाइप्स होते हैं, यही चीजें हैं कि पहले प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्शन की में ये करके, फिर डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है जब भी, तो वो कीज इसके, जैसे कि अभी बेस 64 इनकोड किया हमने, वो इंक्रिप्शन की लगाया, तो अब डिक्रिप्शन के लिए बेस 64 डिकोड हमने किया, तो हमें प्लेन टेक्स्ट में दिख गया। ओके, अब देखेंगे टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी कितने टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिक की होते हैं, एक एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होती है। तो सिमेट्रिक की अभी जो हमने एग्जांपल आपको दिखाया वो क्या था, सिमेट्रिक की, उसमें क्या था, सेम की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के लिए सेम की, ये जो है सेम की होना चाहिए, जैसे कि एईएस एडवांस
इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये होता है। इसमें क्या होता है, सेम ही चीजें यूज होती है फाइल इनक्रिप्शन और डिस्क इनक्रिप्शन के लिए। जैसे कि उसमें क्या होता है, एक ही की दोनों में यूज होता है, इनक्रिप्ट करने में भी और डिक्रिप्ट करने में भी। जैसे कि हेलो है, की 1 2 3 4 रखा, अब साइफर टेक्स्ट ये है तो इसको डिकोड करने के लिए भी हमारा की यही चीजें यूज होगा 1 2 3। और एसिमेट्रिक की में क्या होता है कि क्रिप्टोग्राफी में दोनों अलग अलग होते हैं। डिक्रिप्ट इनक्रिप्टेड करने में आपको पब्लिक की लगता है और डिक्रिप्ट करने के लिए इसमें प्राइवेट की लगता है। जैसे कि आपको आरएसए, इसमें एग्जांपल में देखेंगे आरएसए रिवर्स समीर एडलेमन, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट आपको पब्लिक की जो कि इनक्रिप्शन में लगेगा और प्राइवेट की आपको डिक्रिप्शन में, इस तरीके से डिफरेंट की यूज होता है। ओके, अब हैश फंक्शन क्या होता है, मैं आपको क्रिप्टोग्राफी में वन वे फंक्शन, नो डिक्रिप्शन, इसमें डिक्रिप्शन नहीं होता है, वन वे फंक्शन है। यूज फॉर डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी के लिए। जैसा कि आपको हमने बताया कि हैश के बारे में अगर ज्यादा डिटेल में आपको देखना है तो वो आप लेक्चर्स देख सकते हो, आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जिसमें आपको डिटेल में बताया गया है हैश वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या रूल है, साइबर फोरेंसिक्स में क्या रूल है, एथिकल हैकिंग में क्या रूल्स है। जैसे देख सकते हैं SHA 256 है, तो ये आप ये एक हैश फंक्शन है कि प्लेन टेक्स्ट को जो है एक हैश वैल्यू में ये कर सकता है। मतलब किसी भी इमेज का, किसी भी फाइल का हम जो है हैश वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप वही हैश वैल्यू हमें कोर्ट में पेश करना है कि ये एविडेंस का, तो कोर्ट में चेकसम का यूज करेगा, वो चेक करेगा कि जो यहाँ पर हैश वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन करके लिखे हुए थे तो क्या वही है या नहीं। अगर हैश वैल्यू चेंजेस रहेंगी तो कोर्ट उसको क्या करता है, डिक्लाइन कर देता है वो एविडेंस को। ठीक है, अब देखेंगे हम्म तो क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम एंड टूल्स के बारे में। जैसे कि एल्गोरिथम के या क्रिप्टोग्राफी एईएस बताया, आरएसए बताया, जिसमें क्या होता है एक सिमेट्रिक का, एक एसिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में क्या है, पर्पस डेटा को इंक्रिप्शन करने में, ठीक है। एग्जांपल में वेरा क्रिप्ट हो गया, ठीक है। आरएसए में क्या है, एसिमेट्रिक है, जिसमें की को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। और हैश एल्गोरिथम जैसे हैश फंक्शन के बारे में, यहाँ SHA 256, यहाँ पर कोई भी हैश फंक्शन का यूज कर सकते हैं। MD5 हो गया, SHA 512 हो गया, वो भी यूज किया जाता है। ये हैश टाइप हैश है, इंटीग्रिटी में यूज करते हैं। इंटीग्रिटी मतलब क्या हुआ, डेटा हमारा टेम्पर ना हुआ हो, डेटा का डेटा टेम्पर ना हुआ, डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। एग्जाम्पल टूल हैश कैल्क का हम लोग यूज करके डेटा को इंटीग्रिटी चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखेंगे जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल में केसेस की बात करूं तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में SSL TLS का यूज करते हैं। VPN सिक्योर टनल्स, डिजिटल सिग्नेचर में इन ईमेल्स, PGP ब्लॉकचेन हैशेस को, ब्लॉकचेन में हैशेस फॉर ब्लॉक्स को यूज किया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं किस तरीके से आप हैश को डिक्रिप्ट करते हैं, किस तरीके से ब्रूट फोर्सिंग करते हैं हम लोग एक इनक्रिप्टेड फाइल को किस तरीके से डिक्रिप्ट कर सकते हैं, वो चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। जैसे कि हम एक काली लिनक्स में टूल का यूज करेंगे, क्योंकि हम हमारा जो है, मैं काली लिनक्स ये इस होल क्लास में हमने काली लिनक्स को ही यहाँ पर यूज करके दिखा रहा ताकि आपको फ्लो को समझ पाए, टूल्स को यूज कर पाए। जैसे कि एक्सट्रैक्ट फाइल्स में कर लेता हूँ काली लिनक्स का डेस्कटॉप पे। ओके, ठीक है। हमारा पर्पस होगा अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक जिप फाइल, एक प्रोटेक्टेड जिप फाइल जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो उसको किस तरीके से हम लोग उसको उसे जो है इनक्रिप्टेड को डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, वो चीजें देखेंगे, ठीक है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं दो फाइल्स आपको दिख रही होंगे, ठीक है। एक एक काम करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। विनरार, ठीक है, A2 अचीव जिप फाइल पे मैं क्लिक करता हूं, सेट पासवर्ड कर देता हूं। यहाँ का पासवर्ड आपको दिखा दे रहा हूं क्या पासवर्ड है। पासवर्ड मैं रख देता हूं कुछ भी मैं रख सकता हूं। मैं इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये पासवर्ड रख देता हूं, ठीक है। ओके कर देते हैं इसका। अचीव का नेम रख देता हूं साइबर, साइबर नेम करके एक जिप फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
साइबर नेम करके एक जिप फाइल है, इसे मैं ओपन करना चाहूंगा, ओपन नहीं हो रहा, एक्सट्रैक्ट करना चाहूंगा तो पासवर्ड ये मांगेगा, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड हम अगर कोई भी पासवर्ड दूंगा यहाँ पर तो क्या कर रहा है, इनकरेक्ट पासवर्ड। ओके, तो ये ओपन नहीं हो रहा है, इसे हम, मेरा मेन पर्पस होगा कि इसे ओपन करना। ओके, ये क्या है, जिप फाइल है, जिप फाइल को कैसे ये करते हैं। तो ठीक है, मैं काली लिनक्स को ओपन करूंगा और हमारा जो टूल होगा आज का, जो टूल हम लोग यूज करेंगे, जॉन दी रिपर टूल, काफी फेमस टूल है, जॉन दी रिपर। तो ये जॉन दी रीपर टूल है हमारा, जिसे मैं यूज करूंगा पासवर्ड को क्रैक करने में। बाय डिफॉल्ट ये जो है काली लिनक्स में, आप लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे काली लिनक्स यूज कर रहे हो या फिर आप पैरेंट सिक्योरिटी लिनक्स यूज कर रहे हो, तो सब में ये प्री इंस्टॉल्ड ही रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जॉन दी रीपर टूल है। यहाँ पर देखिए, जॉन दी रीपर इज एन ओपन सोर्स पासवर्ड सिक्योरिटी ऑडिटिंग एंड पासवर्ड रिकवरी टूल, है अवेलेबल फॉर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, विंडोज के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर पासवर्ड को, ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना, ये चीजें यूज किया जाता है। ठीक है, आपको अभी हमने दिखाया कि किस तरीके से ये जिप फाइल आपको यहाँ पर दिख रही है ना, तो ये क्या है, इनक्रिप्टेड है। ओके, मतलब पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, सॉरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो इसे किस तरीके से हमें इसे ओपन करना है, तो वो हमें, हम लोग काली लिनक्स का यूज करेंगे। ठीक है, काली लिनक्स मैं ओपन कर लेता हूं, सेटिंग में जाकर के इसे माउंट कर देता हूं पहले, ताकि हम जो है एक्सेस कर सके अपने फोल्डर को, पिक्चर फोल्डर को। अदर्स में गया, ओके, पिक्चर फोल्डर को मैं यहाँ पर माउंट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ काली लिनक्स को। देखेंगे हमारा काली लिनक्स जो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी चीजें हम लोग फॉलो करेंगे, हमारा जो भी टूल यूज करेंगे, हम यहाँ पर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं काली लिनक्स को ही फॉलो कर रहा हूँ होल क्लास में, क्योंकि चीजें एक आप पैरेंट सिक्योरिटी में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ काली लिनक्स पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा कौन सा यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, ये सारे जिप फाइल प्रोटेक्टेड ही हैं। तो इसे क्या करता है, मैं कॉपी करके डेस्कटॉप पे लेते आता हूँ। आपको स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। यहां पर आप देखेंगे मैं जिप टू जॉन का, जॉन दी रीपर टूल का यूज करूंगा। किस तरीके से आपको यूज करना है, देखिए पहला है क्या, आप जब भी टर्मिनल को ओपन करते हैं तो पहले आपको, मैं आपको बताया कि अपडेट कर लेना है। तो कमांड आएंगे sudo apt -get अपडेट, और इसे करना है एंटर। काली पासवर्ड है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पासवर्ड जो है काली हमने रखा हुआ है। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट काली रहता है, तो काली आपको पासवर्ड देना है। यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट जो है ये लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ओके, आपको अपडेट एंड अपग्रेड कर लेना है। ये थोड़ी देर टाइम लेता है आपको, क्योंकि आपका जो भी सिस्टम है, जो भी टूल्स है जो कि प्री इंस्टॉल्ड है, वो रेडी टू यूज रहे, ताकि आप यूज कर सके इसे। ठीक है, यहाँ पर देखें sudo apt अपडेट, यहाँ पर आपको यहाँ पर लगा देना है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 1-2 मिनट में आपका जो है, बेस्ड ऑन द इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये आपका अपडेट हो जाएगा टर्मिनल। आपको अपग्रेड कर देना है, अपग्रेड, वाई, यस, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस के लिए वाई करके एंटर कर देना है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये थोड़ी देर में ये अपडेट कर देगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो इसे अपडेट होने देते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या क्या करना है, अभी जॉन दी रिपर टूल का यूज करना है।
तो किस तरीके से यूज करना है, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूं, तब तक ये अपडेट होने देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से शो हो। ओके, तो यहां पर पहले मैं डायरेक्टरी सेट कर लेता हूं डेस्कटॉप, सीडी डेस्कटॉप, और इसे करते हैं इंटर, एलएस करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे हमारा ये तीनों फाइल मौजूद है, अवेलेबल है। ओके, तो अब हमारा पर्पस क्या है कि ये साइबर नेम करके जो ये फाइल है हमारा, तो इसे जो है डिक्रिप्ट करना है, इसके पासवर्ड को, मतलब डिक्रिप्ट करना मतलब पासवर्ड को क्रैक करना है। ओके, तो जॉन दी रीपर टूल का यूज करने के लिए कमांड लगाएंगे जिप टू जॉन। ठीक है, जिप फाइल को क्रैक करने जाना है, जिप टू जॉन। इसे करता हूं मैं सिर्फ इंटर, यहां पर इंटर करूंगा। यहां पर आप देख सकते हो ये जॉन दी रीपर टूल के बारे में बताया किस तरीके से आप इसका यूज ले सकते हो। देख सकते हैं यहां पर आपको यहां पर डिटेल में बताया गया है। ओके, देखिए कमांड को कैसे, कमांड ऑप्शन फिर जिप फाइल जो है आपका ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसे रहने देते हैं, मैं आपको मैन्युअली बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, पहले हम कमांड का यूज करेंगे जिप टू जोन, और जो हमें जैसे कि साइबर नेम करके हमने इसे क्रैक करना है, तो पहले मैं इसका हैशेज आपको दिखाता हूं। ठीक है, इसे करता हूं जिप टू जोन करके इंटर, इंटर करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं इंटर करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो ये फाइल का, जिप फाइल का आपको हैशेज यहां पर देखने को मिलता है, मिल सकता है। ये देख सकते हैं ये क्या है, हैश है इस फाइल का। ठीक है, अब इस फाइल को हमें हैश को क्रैक करना है, पासवर्ड फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले तो आपको ये हैश को एक टीएक्सटी फाइल में रखना है। ओके, तो यहां पर ये सिंबल रख देना आपको, एक टीएक्सटी नेम करके, मैं कोई भी नेम करके जैसे d.txt रख देता हूं। ठीक है, इसमें क्या होगा, d.txt में क्या होगा कि ये जो हैश फाइल यहां पर टर्मिनल पे दिख रहा है ना, वो d.txt नेम करके फाइल में इसके हैश सेव हो जाएंगे। ओके, इसे मैं करता हूं इंटर, इंटर करने के बाद देख सकते हैं d.txt जो है, एलएस करके भी मैं यहां दिखा देता हूं। देख सकते हैं d.txt हमारा जो है डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है, ये देख सकते हो आप, d.txt डेस्कटॉप पे सेव है। इसे मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूं इसके अंदर क्या है। देख सकते हैं सेम जो है हमारा हैश फाइल है। ओके, हैश वैल्यू है, यहां पर आप देख सकते हैं इस फाइल का। तो अब इससे हमें पासवर्ड को क्रैक करना है। ओके, इस टीएक्सटी फाइल को, ये हैश को क्रैक करना है। ठीक है, अब ये मैं क्या करूंगा यहां पर कमांड लगाऊंगा JOHN जॉन। ओके, अब ये टीएक्सटी फाइल हमारा देख सकते हो यहां पर, इसे मैं करता हूं ड्रैग एंड ड्रॉप। चाहे तो आप इसका नेम डायरेक्टली रख सकते हो क्योंकि डेस्कटॉप में ही है सारे चीजें, तो यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नेम भी देना चाहते हो उससे भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं डायरेक्टरी आपका सेम है। ठीक है ना, अब मैं इसे करूंगा इंटर। ठीक है, इसे करता हूं मैं इंटर, देख सकते हैं इंटर कर दिया हमने। इंटर करने के बाद देख सकते हैं क्या बता रहा है, पासवर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 12345678 9। देख रहे हैं ना, आपको स्क्रीन दिख रही है? ओके, यस सर। देख सकते हैं ये क्या बता रहा है कि पासवर्ड इन्होंने फाइंड कर लिया। इसे मैं कॉपी कर देता हूं इस पासवर्ड को। अब साइबर नेम करके ये जिप फाइल है, इसे ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है, इसे ओपन एक्सट्रैक्ट करूंगा मैं। ठीक है, ओपन नहीं हो रही है, इसे मैं करता हूं इसे एक्सट्रैक्ट। देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, और इसे हमने जो पासवर्ड को कॉपी किया है, मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ इसे। देख सकते हैं इससे मैं कर लेता हूँ कॉपी। ओके, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ, कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर देखोगे और इसे ओके करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन हो चुका है, ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ये फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये फाइल जो हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, जो इसके फोल्डर के अंदर था। ठीक है, हम्म, अब देखेंगे एक और मैं फाइल को इसी को ये करता हूं। एक यहां पर हम क्या करते हैं, एक जिप फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये d.txt है ना, इसे क्या करता हूं, एक जिप फाइल में इसके अंदर रख देता हूं। ठीक है, यहां पर एक मैं मैन्युअली क्रिएट करता हूं। ठीक है, इसका नेम रख देता हूं मैं CHY कुछ भी रैंडम नेम रख देते हैं। ठीक है, फाइल टाइप जिप रख देता हूं। ओके, अदर ऑप्शन, इसमें पासवर्ड डाल देता हूं। पासवर्ड मैं क्या रख देता हूं यहाँ पर, साइबर ही पासवर्ड रख देते हैं। ठीक है, और इसे क्रिएट करता हूं। देख सकते हैं कुछ भी हमने रख के एक यहाँ पर क्रिएट किया है। देख सकते हैं इसके अंदर d.txt है जो कि ये इंक्रिप्टेड है। सर हाँ शो इंक्रिप्ट, शो नहीं हो रही है स्क्रीन। एक मिनट,
और सभी की स्क्रीन शेयर हो रही है? कंफर्म करेंगे। नहीं हो रही है? No, no, sir. एक मिनट में फिर से करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड, हम लोग क्या करते हैं, एक और फाइल को ट्राई करते हैं, ठीक है। अ, हमने देखा एक ये फाइल को अभी हमने क्रिएट किया, उसका पासवर्ड हमने क्या रखा, साइबर नाम रखा, ठीक है। ट्राई करते हैं। तो उसके लिए पहले आपको क्या बताया था, जिप टू जोन, JOSN, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जिप फाइल को। ड्रॉप करने के बाद जो है, आप अगर ऐसे इंटर करोगे तो आपको टर्मिनल में हैश है, उसके हैश फाइल आपको दिखेंगे इस जिप फाइल के। तो आपको क्या करना है, एक हैश फाइल जो है आपको एक टीएक्सटी फाइल में सेव करनी है। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, उम, कुछ भी नेम करके, नेम करके मैं एक टीएक्सटी फाइल बना लेता हूँ, टीएक्सटी, और इसे करते हैं इंटर। देख सकते हैं नेम करके ये टीएक्सटी फाइल हमारा बन चुका है डेस्कटॉप पे। ls करके भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब इस er.txt से हमें पासवर्ड को क्रैक करना है, जो कि इसका पासवर्ड है, chydsf का। ओके, तो JOSN जोन आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या फिर सेमी डायरेक्टरी है, डेस्कटॉप ही है, देख सकते हो। तो आप यहाँ पर er.txt भी यहाँ पर लिख करके इसे एंटर करेंगे, देख सकते हैं ये, देख सकते हैं हमने साइबर रखा था ना अभी पासवर्ड, तो साइबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं ये सर्च करके हमें बता दिया है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर पासवर्ड साइबर जो था यहाँ पर ये पेस्ट करके ओके करेंगे। देख सकते हैं यहाँ d.txt एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये जोन द रिपर टूल, इस तरीके से हम लोग इसे यूज करते हैं। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ब्रूट फोर्सिंग कर रहा है, और ये पासवर्ड लिस्ट का यूज करता है। तो इसका पासवर्ड लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं। तो कमांड लगाएंगे नैनो, यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसके कमांड लगाएंगे नैनो, नैनो से हम, और ये जो पास यहां देख सकते हैं कौन से पासवर्ड लिस्ट यूज करता है, वर्ड लिस्ट पासवर्ड का। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, इसके पाथ को, ये लिस्ट को, और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। यहां पर आप देखेंगे, तो इसका पर्पस ये है कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये लिस्ट है, ये पासवर्ड लिस्ट से वो जो है फाइंड कर रहा है। इसे मैं करूंगा इंटर, इंटर करने के बाद देख सकते हैं ये पासवर्ड लिस्ट से जो है आपके पासवर्ड को फाइंड कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल, यहाँ पर पासवर्ड आपको काफी सारे पासवर्ड यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं, सारे पासवर्ड्स हैं जो कि ये ट्राई करता है आपके जिप फाइल को ओपन करने में, जो भी आपके पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, बेसिकली देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे कट कर देते हैं बेसिकली इस तरीके से। जोन द रिपर टूल का आप काली लिनक्स में यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देखें जोन, JOSN जोन, यहाँ पर आप सर्च करोगे, यहाँ पर इंटर करेंगे तो देख सकते हैं जॉन द रिपर टूल का इस तरीके से काफी सारे यहाँ पर इसके कॉन्फ़िगरेशन है, किस तरीके से यूज कर सकते हो। के बाद जो है ऑप्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। और पासवर्ड लिस्ट खुद का डायरेक्टरी भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है, पासवर्ड लिस्ट का। ओके, इसे करते हैं कट, ठीक है। ओके, अब हम लोग स्टिग्नोग्राफी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्टिग्नोग्राफी क्या होती है? ओके, तो स्टिग्नोग्राफी क्या होता है हैकिंग की फील्ड में और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। स्टिग्नोग्राफी इन हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू द आर्ट ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन, हाइडिंग इंफॉर्मेशन को छुपाना विद इन ओवर द नॉन सस्पिशियस डेटा। किसी भी नॉन सस्पिशियस डेटा है, जैसे कि इमेज हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, और टेक्स्ट फाइल हो, उसके पीछे को, उसके पीछे जो है डेटा को छुपाना, हाइड करना, इसमें स्टिग्नोग्राफी का आप यूज कर सकते हो टू अवॉइड डिटेक्शन, कोई डिटेक्ट ना कर पाए। इट इज ए पावरफुल टेक्निक, बहुत पावरफुल टेक्निक है सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए, और हैकिंग फील्ड में स्टिग्नोग्राफी का काफी यूज होता है। मैं आपको बता दूं कि एक इमेज के पीछे जो है पेलोड को छुपाया जा सकता है। किसी को, जैसे कि आप सुनते होंगे कि एक फोटो से ही कंप्यूटर को हैक कर लिया, ठीक है, फोटो से ही किसी भी फोन को हैक कर लिए जा रहे हैं। तो ये स्टिग्नोग्राफी, जिसके अंदर एक स्क्रिप्ट छुपा हुआ रहता है, पेलोड छुपा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, स्टिग्नोग्राफी वर्क्स बाय हाइडिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन विद इन ए seemingly इनकॉन्शियस
कवर मीडियम लाइक इमेज, कोई इमेज फाइल है, ऑडियो फाइल है, उसके पीछे जो है हम लोग मैसेज को या फिर कोई भी ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल छुपाना चाहते हैं तो छुपा सकते हैं। इट डिफर फ्रॉम क्रिप्टोग्राफी। ये क्रिप्टोग्राफी से बहुत ही डिफरेंट है। क्रिप्टोग्राफी क्या करता था, इनक्रिप्ट करता था, लेकिन ये क्या करता है कि आपकी एक फाइल के पीछे जो है डेटा को हाइड करता है। ठीक है, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये कैसे काम करता है, क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड में, देखिए पहले क्या होता है, चूजिंग ए कवर मीडियम को चूज करता है। दिस कैन एनीथिंग फ्रॉम द इमेज और ऑडियो फाइल और टेक्स्ट, इवन ए वीडियो। द की इज सेलेक्टेड एज ए मीडियम दैट अलाउज subtle modification without significantly altering its appearance or behavior, enabling सीक्रेट बैचेस। देखिए इसका वर्किंग का जो मेन फ्लो है, इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी बोलते हैं मॉडिफिकेशन। ये क्या होता है कि बेसिकली आप, एक कॉमन टेक्निक होता है एलएसबी, जिसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व मॉडिफाइंग लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द कवर मीडियम डेटा, जैसे कि एग्जांपल लास्ट बिट ऑफ द पिक्सल्स, कलर, वैल्यू एंड इमेज, सिंस दिस बिट्स हैव द स्मॉलेस्ट इम्पैक्ट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको ये चीजें समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीजें मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज है, ओके। एज ए ह्यूमन आई, एक एक मानव का आंख जो होता है ना, वो क्या करता है आपको, एक ये देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन दिख रही है ना आपको, यस। ये कौन सा कलर है, अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो ये कौन सा कलर है जिसमें कर्सर है, रेड। और ये वाला, रेड। और ये, रेड। हाँ तो देख सकते हैं ये रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है। एक ह्यूमन आई क्या करता है, इसे रेड ही दिखेगा, आपको कुछ और तो नहीं दिखेगा। लेकिन क्या होता है, एक कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें देखेंगे ये भी रेड है, ये भी रेड है, लेकिन इसमें क्या आता है, ये ओरिजिनल इमेज है और इसमें ये वाला इमेज में कुछ चेंजेस है। आप देखेंगे कि इसमें बिट्स में थोड़े से बिट में चेंजेस है यहाँ पर, और बिट में क्या थोड़ा सा एलएसबी का यूज किया, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसमें क्या होता है कि एक ह्यूमन आई क्या करता है, एक फोटो को रेड है तो रेड ही दिखेगा, व्हाइट है तो व्हाइट ही दिखेगा, ग्रीन है तो ग्रीन ही दिखेगा, चाहे एक कंप्यूटर थोड़ा सा भी एडजस्ट करके उसे रखा हो। देख सकते हैं ये क्या है, बिट के फॉर्म में, इसका बिट वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है आपको, और ये इसका देख सकते हैं दोनों कलर में थोड़े से चेंजेस हैं, जिसमें कि एक में हिडन मैसेज है। तो इस तरीके से ये एडजस्ट किया है, एलएसबी का यूज किया हुआ, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट का। तो उसमें भी होता क्या है कि मालवेयर्स होते हैं, बड़े बड़े मालवेयर को एक फोटो के अंदर छुपा करके सेंड किया जाता है। जैसे आप क्लिक करके ओपन कर रहे हो फोटो, आपका कंप्यूटर सिस्टम हैक हो गया, आपने फोन में ओपन किया, आपका जो फोन में स्क्रिप्ट रन हो गई, मतलब इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। आप यहां पर देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, ठीक है। स्टिग्नोग्राफी टूल ऑनलाइन, काफी ऑनलाइन टूल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। स्टेगनोग्राफी ऑनलाइन टूल, यहां पर आप देख सकते हैं स्टेगनोग्राफी ऑनलाइन टूल है। इनकोड कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, मतलब एक फोटो के पीछे मैं क्या करूंगा, एक इमेज को, मतलब मैसेज को हाइड करूंगा, ठीक है। कोई फोटो ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ये चीजें हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। हम्म, हाँ ये देख सकते हो ये वाले फोटो जो है, ठीक है, ये वाले पिक्चर को मैं सेलेक्ट करूंगा, ओके। बैच A02 है, ओके। ओके डाउनलोड पे आते हैं, कौन सा पिक्चर था हमारा, हाँ A02 है, ठीक है। इसे मैं ये ओपन करता हूं, ओके। और इसमें मैसेज क्या लिख देता हूं, साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ओके। ये इतना मैंने टाइप किया, इसे क्या करता हूं, इनकोड कर देता हूं। देख सकते हैं इनकोड करने के बाद ये क्या कर रहा है आपका, सॉरी इनकोड कर रहा था, ये बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमारा इनकोड नहीं करना एक्चुअली। यहाँ देख सकते हो ओरिजिनल इमेज ये है, हमें क्या करना है, ये देख सकते हैं ये मैसेज हिडन इन इमेज, ओरिजिनल इमेज ये है, आप ये देख सकते हो ओरिजिनल इमेज, और ये देख सकते हो ये जो मैसेज, जो इसके पीछे जो है मैसेज को हाइड किया हुआ है, इसको यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा, सेव इमेज एज। तो मैं इसे क्या क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ठीक है। देखिए सेव पे क्लिक किए, अब ये इमेज को देखिए,
इसमें कोई ये देख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस आपको दिख रहे हैं, इसको पता भी नहीं होगा कि इस फोटो के पीछे एक मैसेज है। ओके, और मैं इसका ओरिजिनल इमेज भी दिखाऊंगा ना, तो वो भी देख सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर दोनों इमेज में आपको ओपन करके दिखा रहा हूं, यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, देख सकते हैं दोनों में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है। हेलो, नो सर। हाँ, तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप इसको डिकोड करेंगे। ठीक है, आप अभी तो हमने इनकोड किया, अब इसे मैं डिकोड करूंगा। ओके, तो डिकोड कैसे करना है, यहां पर आपको वापस ये टूल पे आना है। ठीक है, टूल पे आया, हमने डिकोड पे हमने क्लिक किया। ठीक है, अब वही फाइल को चूज करना जिसे आपने इनकोडेड किया हुआ था, डाउनलोड पे गए। ठीक है, डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था ना। ये डाउनलोड फाइल है जो डेस्कटॉप पे हमारा सेव था, वो फाइल। तो हमें डेस्कटॉप पे आना है, डाउनलोड, ये देख सकते हैं ये इमेज फाइल था। मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कौन सा फाइल था। ये देख सकते हैं, ये डाउनलोड फाइल है, इसे मैं ये फाइल है, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ इमेज को। अब इसे डिकोड पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ये आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स का यूज होता है कि एक इमेज के पीछे मैसेज को हाइड किया जा सकता है। ओके, कोड गिथहब, अगर आप कोड विथ हरित गिथहब, ठीक है, या इवेल आई मैं लिख देता हूँ, इवेल EYEI। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डेवलप किया गया टूल है, ये भी स्टेगनोग्राफी टूल है। यहाँ पर आप जो है इसका यूज करके एक ऑडियो के पीछे मैसेज को हाइड कर सकते हो, स्टेगनोग्राफी टूल है। हमने लिनक्स में कैसे इंस्टॉल करना है ये चीजें दे रखा है, आप इसका यूज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये वाला टूल। ओके, ठीक है, बेसिकली ये था हमारा स्टेगनोग्राफी। और क्या डिफरेंस है स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी में? पहला डिफरेंस आप यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला, स्टेगनोग्राफी में आप हाइड एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा कर सकते हैं, स्टेगनोग्राफी में डेटा के पीछे चीजों को हाइड कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टोग्राफी में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या था, हम एक हमारा जो है प्लेन टेक्स्ट जो था, नॉर्मल टेक्स्ट जो है उसे हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। हाइड मीनिंग ऑफ डेटा, मीनिंग डेटा का क्या मीनिंग है वो चीजें कर सकते हैं स्टेगनोग्राफी में नहीं। स्टेगनोग्राफी क्या था, एक डेटा के पीछे मैसेज या कोई डेटा को हाइड करना, नॉट मीनिंग ऑफ डेटा को चेंज करना। लेकिन ये क्रिप्टोग्राफी में क्या करते हैं, डेटा का मीनिंग को चेंज करते हैं। ठीक है, कैन बी कंबाइंड, यस, आप स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी को भी कंबाइन कर सकते हो। कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? जैसे कि मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टेगनो फोटो को आप क्या कर सकते हो, उसको से एक फोटो के पीछे डेटा को हाइड कर सकते हो। ठीक है, वो और क्रिप्टोग्राफी भी कंबाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लास में हमने देखा क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो कि एक मिनट, नेक्स्ट क्लास जो है हमारा जो होगा वीक थर्ड का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकिंग अटैक्स देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किन्हीं को कोई डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड, या कोई भी आज तक के जितने क्लास हुए हैं तो आप पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सर, हाँ बोलिए। डाउट नहीं है पर वो इंफॉर्मेशन चाहिए थी एक। हाँ हाँ बोलिए। ये ऑनलाइन जो इसी काउंसिल का इथिकल हैकिंग कोर्स है, हम्म। ECH, हम्म, तो वो मतलब कर सकते हैं इसे स्टार्टिंग में? देखिए ऐसे काउंसिल का भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेशन ये चीजें चाहिए, तो अगर आप प्रैक्टिकली है तो आपको वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन काफी मिल सकता है। ठीक है, ओके सर। हाँ, अब देखिए नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई प्लेटफॉर्म है वहां पर भी अच्छा है, वहां से भी आप कर सकते हो, नो इशू। और आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितने भी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है आपको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जब तक ना आप प्रैक्टिस करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी आपको। ठीक है, और सारी फाइल्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे जितने भी यूज हो रहे हैं यहाँ पर। किन्हीं को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।